एक गांव में एक बहुत ही चतुर किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू को हर मुश्किल को हल करने का जवाब मिल जाता था। वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके गांव के लोगों की मदद करता था। उसके पास गांव के सभी लोग उसकी बात मानते थे। रामू के पास एक साथी था जिसका नाम श्यामू था। श्यामू भी रामू के साथ गांव के काम में मदद करता था, लेकिन श्यामू की बुद्धिमत्ता रामू के तुलना में कम थी। एक दिन की बात है। ये कौन है जो इतनी सुबह सुबह इस ठंड में कहाँ जा रहा है? अरे ये तो रामू भैया लग रहे हैं, पर ये इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रहे हैं? ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो? इतनी ठंड में सुबह सुबह आओ, इधर थोड़ा गर्म हो जाओ। अरे नहीं भाई, कल जंगली जानवरों ने पूरी फसल खराब कर दी, तो मुझे खेत जाकर नई फसल के लिए जुताई करनी है। क्या तुम्हारी फसल जानवरों ने खराब कर दी? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ भाई, इस बार तो खाने के लिए भी फसल नहीं बची। इन जंगली जानवरों ने तो बहुत परेशान कर रखा है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर रामू खेत की ओर चल देता है। पता नहीं भगवान इसके साथ ऐसा क्यों करता है, बेचारा इतनी मेहनत करता है। रामू खेत पहुंचता है और काम शुरू करता है और दोपहर तक काम करने के बाद रामू सोचता है कि चलो खेत का काम तो हो गया, अब घर चलकर खाना खाया जाए। बड़ी तेज की भूख लग रही है। यह कहकर वो घर की ओर चल देता है। अरे सुनती हो क्या, मैं खेत से आ गया, खाना बनाई हो क्या? बड़ी तेज की भूख लग रही है। अरे आती हूँ, तुम्हारे लिए ही खाना लेकर आ रही हूँ। लो जी, खाना खा लो। बच्चों ने खाना खाया क्या? हाँ, बच्चे खाना खा के खेलने गए। आज खेत की जुताई कर दी है, कल जाकर बुआई कर दूंगा। उसके लिए आज बाजार जाकर बीज लेकर आना है। रामू खाना खा के बीज लेने के लिए बाजार की ओर चला जाता है। आगे चलकर रास्ते में उसका जिगरी दोस्त श्यामू मिलता। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? श्यामू, बाजार बीज लेने जा रहा हूँ। क्यों, अब इस समय बीज का क्या काम है? अरे श्यामू, कल रात को जंगली जानवरों ने पूरी फसल खराब कर दी। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर रामू और श्यामू एक साथ बीज लेने के लिए बाजार चले जाते हैं और बीज लेने के बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन रामू खेत में जाकर खेत की बुआई करता है। रामू की एक समस्या समाप्त हुई थी कि इतने में एक दिन अचानक गांव में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के पास ही एक नदी बहती थी। पिछले कुछ दिनों से बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, जिससे नदी का पानी बहुत बढ़ गया था। नदी के पानी का स्तर इतना ऊपर चढ़ गया था कि वह बाढ़ की आशंका होने की पूरी संभावना थी। गांव के लोग परेशान थे। उन्हें यह सोचकर डर लग रहा था कि अगर बाढ़ आ गई तो उनके घरों को बहुत नुकसान होगा। इस समस्या का हल करने के लिए सभी लोग मिलकर सोच रहे थे, लेकिन कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल रहा था। तभी रामू ने सोचा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे श्यामू की मदद लेनी चाहिए। रामू ने श्यामू को बुलाया और उसे समस्या के बारे में बताया। श्यामू ने भी सोचा कि यह समस्या हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं और तुम मिलकर नदी के किनारे जाए और देख कि नदी का पानी कितना ज्यादा बढ़ गया है। चलो चल के देखते हैं। रामू और श्यामू मिलकर नदी के किनारे गए और देखा कि नदी का पानी कितना ज्यादा बढ़ गया है। फिर रामू ने श्यामू से कहा, हमें इस समस्या का हल निकालने के लिए कुछ करना होगा। हमें नदी का पानी किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा। श्यामू ने बुद्धिमत्ता से सोचा और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक योजना बनानी होगी। रामू और श्यामू ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे एक गड्ढा खोदकर नदी का पानी उसमें डालेंगे, जिससे नदी का पानी घट जाएगा। उन्होंने मिट्टी और बालू के साथ गड्ढा खोदना शुरू किया। वे बहुत मेहनती और धैर्यशील थे। उन्होंने गड्ढा खोदकर नदी के पानी को उसमें डालना शुरू किया। धीरे धीरे नदी का पानी घटने लगा। रामू और श्यामू की मेहनत से नदी का पानी बाहर निकलने लगा। लोगों ने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे नदी का पानी बाहर निकल गया और लोगों के घरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने रामू और श्यामू को धन्यवाद दिया और उनकी मेहनत की सराहना की। इसके बाद रामू ने श्यामू को कहा, श्यामू, हमने इस समस्या का समाधान कर लिया है। यह सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता और मेहनत की वजह से हुआ है। श्यामू ने कहा, हाँ रामू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी मेहनत और बुद्धिमत्ता की वजह से हमने इस समस्या का समाधान किया है। इसके बाद रामू और श्यामू ने गांव के लोगों को बताया कि अब से वे हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। वे हमेशा बुद्धिमत्ता और मेहनत की ओर ध्यान देने की सलाह दी। इसके बाद गांव में खुशहाली का माहौल बन गया और लोग अपने जीवन में समृद्धि की ओर बढ़ गए।
रामू और श्यामू ने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत की वजह से गांव के लोगों की मदद की और उन्हें खुशहाली का साथ दिया। इसी तरह रामू और श्यामू ने अपनी चतुराई और मेहनत की मदद से गांव के लोगों की मदद की और उन्हें खुशहाली की ओर ले जाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।